वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो दिया जा चुका है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4 सॉल्व किया गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वेस्ट बंगाल क्लास 9 मैथ में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मारिया हैज़ रिटन द एजेस ऑफ 300 पेशेंट ऑफ हॉस्पिटल इन द टेबल गिविंग बिलो। मारिया जो है 300 पेशेंट की उम्र का एक टेबल यहाँ पर बनाई है। आई कंस्ट्रक्ट ए मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिविंग अबव डेटा। अबव रॉन्ग है यहाँ पे, बिलो डेटा मतलब यहाँ जो डेटा दिया गया है उससे हमको बनाना क्या है, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो चलिए, इससे पहले हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए हैं। यहाँ पे मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक टेबल बना लेना है। टेबल कुछ इस तरह होगा। टेबल में हमने 3 कॉलम बनाए, 1, 2, 3। पहला कॉलम में लिखेंगे एजेस इन ईयर, माने पेशेंट का जो उम्र है उसको यहाँ लिखेंगे, एजेस ब्रैकेट में ईयर्स। उसके बाद दूसरा कॉलम में नंबर ऑफ़ द पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट्स, इसको फ्रिक्वेंसी होता है, ये नंबर ऑफ पेशेंट, ये फ्रिक्वेंसी है हमारा। इसके बाद निकालना हम क्या है, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ब्रैकेट में मोर देन टाइप। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा यहाँ एज जो दिया हुआ है 10 से 20 साल में कितना पेशेंट है। 80 पेशेंट है जिसका उम्र है 10 से 20 साल। इससे 20 से 30, 20 से 30 जो एज है वो 40 पेशेंट है। 30 से 40 है 50 पेशेंट, 40 से 50 70 पेशेंट, 50 से 60 40 पेशेंट और 60 से 70 20 पेशेंट। तो हमको सॉल्व कुछ इस तरह करना है। लास्ट डेटा से हम शुरू करेंगे यहाँ आंसर लिखने के लिए। तो हम यहाँ देखेंगे कि 70 या 70 से ज़्यादा कितना पेशेंट है। तो 70 से ज़्यादा जो यहाँ एक भी पेशेंट नहीं है, 0 है। तो हम यहाँ इस तरह लिखेंगे 70 और मोर देन 70, 0 पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट 0 होगा या फ्रिक्वेंसी 0 होगा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी 0 होगा। इसके बाद लिखेंगे 60 या मोर देन 60, 60 या मोर देन 60 में हम देखेंगे कितना पेशेंट है, 60 और मोर देन 60। तो देखिए यहाँ पे 50 से 60 में 40 पेशेंट है। तो 60 को हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं, बल्कि 60 इसके बाद अलग क्लास में आता है, 60-70 के बीच में। तो 60 से 70 में 20 पेशेंट है। तो यहाँ पे 60-70 20 पेशेंट है, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी 20 है। तो यहाँ 20 लिखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगा, मोर देन टाइप में ये 0 इसमें ऐड हो जाता है, 0 + 20, यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप में 20 हो गया। इसके बाद फिर लिखेंगे 50 और मोर देन 50, 50 और मोर देन 50 में कितना पेशेंट हम देखेंगे, 50 और मोर देन 50, 50 और मोर देन 50 में हमारा फ्रिक्वेंसी कितना है। देखिए 50 से 60 ये 50 का अंदर में आता है, 50 और 60 के बीच में जो फ्रिक्वेंसी है ये 50 और मोर देन 50 के फ्रिक्वेंसी आता है। तो ये 40 है, इसका फ्रिक्वेंसी 40 है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसा निकलेगा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होता है, जो इसका फ्रिक्वेंसी है इसके आगे जो फ्रिक्वेंसी है उसको ऐड करके निकलेगा। तो यहाँ पे 40 इसका फ्रिक्वेंसी है, अब प्रीवियस फ्रिक्वेंसी मेरा 20 है, इसको ऐड कर देंगे। तो ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन टाइप। इस तरह हम लोग सब क्लास का निकालते जाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। जैसा 40 मोर देन 40, 40 और मोर देन 40 में इसका फ्रिक्वेंसी 70 है, 70 लिखेंगे फ्रिक्वेंसी में। यहाँ पे 70 + 60 ऐड कर देंगे, 130 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसी तरह 30 मोर देन 30, 30 और मोर देन 30, तो इसका फ्रिक्वेंसी हमारा है 50, यहाँ 50 लिखेंगे। यहाँ 50 में प्लस करेंगे 130, यानी 180 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकला मोर देन टाइप। इसके बाद 20 मोर देन 20 और मोर देन 20
का फ्रीक्वेंसी कितना है 40 है, यहाँ 40 लिखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 40 प्लस 180 220। इसके बाद 10 और मोर देन 10 और मोर देन 10, तो इसका फ्रीक्वेंसी 80 है। 80 प्लस 220 इक्वल टू 300। देखिए ये टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा 300 आया, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट 300 है, तो ये इससे टैली कर गया है। इस तरह हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस ऑब्जर्व द फ्लोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये जो वैल्यू है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है, हमको बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लासेस दिया गया है बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60। मतलब ये है कि बिलो 10 में जो क्लास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो 17 है, बिलो 20 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 22 है, बिलो 30 में जो नंबर स्टूडेंट है वो 29 है। इस तरह बिलो 40 में 37, बिलो 50 में 50, बिलो 60 में 60। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये क्लास है। मतलब बिलो 10 मतलब क्या हुआ, 0 से 10 में कितना स्टूडेंट है 17 है। इस तरह 0 से 20 में कितना स्टूडेंट है 22 है। इस तरह 0 से 30 में कितना स्टूडेंट 29, 0 से 40 में 37, 0 से 50 में 50, 0 से 60 में 60। ये हमारे यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी में दिखाएंगे। सबसे पहले हमको ये यहाँ पे एक टेबल बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, 3 कॉलम बनाना है आपको, 1 2 3। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लासेस, इसके बाद द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्लासेस में बिलो 10 का मतलब हुआ 0 से 10 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 17 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा 17 होगा, क्योंकि पहला क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वही फ्रीक्वेंसी होता है। उसके बाद दूसरा में है बिलो 20 का मतलब क्या हुआ 0 से 20 है, 0 से 20 में यहाँ पे 22 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्लास में 10 से 20, तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 22 है, 22 है इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 22 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या हुआ 0 से 20 में 22 है स्टूडेंट, जबकि 0 से 10 में 17 स्टूडेंट है, तो हमको 10 से 20 का स्टूडेंट निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो क्या करेंगे, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्रीवियस वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 22 माइनस 17 इक्वल टू 5, माने 10 से 20 में 5 स्टूडेंट है। इस तरह 0 से 10 में 17 स्टूडेंट है, ये दोनों को ऐड करते हैं तो 22 ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता है। इस तरह आप क्रॉस देख के समझ लगते हैं, क्रॉस करके चेकिंग कर सकते हैं। 17 5 प्लस 5 22, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि 0 से लेकर 20 तक इसमें स्टूडेंट है, जबकि हमको पता है कि 0 से 10 में 17 स्टूडेंट है, हमको निकालना है 10 से 20, तो क्या करेंगे 22 माइनस 17 इक्वल टू 5, 0 से 10 से 20 में 5 स्टूडेंट है। इसी तरह बिलो 30, तो बिलो 30 मतलब 0 से 30 में 29 स्टूडेंट है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हमको निकालना है 20 से 30, तो यहाँ लिखेंगे 20 से 30, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 29, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा 29 माइनस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जो है 22 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7। इस तरह 30 से 40 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 37, यहाँ 37 लिखेंगे, 37 माइनस 29 करेंगे तो 8। इस तरह बिलो 50 यानी 40 से 50 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 50 है, तो यहाँ 50 लिखेंगे, 50 माइनस 37 3 13। इसके बाद बिलो 60 मतलब 50 से 60 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 60 है, तो यहाँ 60 लिखेंगे, 60 माइनस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जो है 50 इक्वल टू 10। इस तरह आपको ये तैयार करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7, लेट अस ऑब्जर्व
द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है, उससे हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। मार्क ऑब्टेन मोर देन 60, नंबर ऑफ स्टूडेंट 0, मोर देन 50 16, मोर देन 40 40। इस तरह यहाँ पे मोर देन टाइप दिया गया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमको बनाना है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हम लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरह टेबल बनाना है। टेबल में 2 कॉलम दिखाएंगे। पहला कॉलम में लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन, ये हमारा क्लास हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कॉलम में लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम लोग क्लास मालूम करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है मोर देन 60, मोर देन 50, मोर देन 40, इस तरह मोर देन 0 100 स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ 0 से क्लास लेंगे, 0 से लेकर 10 तक, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, क्योंकि लास्ट फिर यहाँ पे है मोर देन 60। इस तरह क्लास लेने के बाद अब हम देखेंगे कि मोर देन 0 100 और मोर देन 10 92। तो हम यहाँ पे लिया है 0 से 10, तो मोर देन 0 में 100 है और मोर देन 10 में 92 है। अगर 100 से 92 माइनस करते हैं तो 0 से 10 का क्लास का हमारा फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगा। तो मोर देन 0 100 माइनस मोर देन 10 92 इक्वल टू 8। मानिए 0 से 10 में जो स्टूडेंट मेरा है वो 8 है। इस तरह 10 से 20, तो मोर देन 10 92 माइनस मोर देन 20 87, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 5। उसके बाद 20 से 30, तो हम देखेंगे यहाँ पर मोर देन 20 में 87 और मोर देन 30 में 75। ट्वेल्व फ्रीक्वेंसी होगा 20 से 30 क्लास इंटरवल में। इसके बाद 30 से 40, तो मोर देन 30 में 75 है और मोर देन 40 में 40 है। इसको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। तो मोर देन 30 में 75 और मोर देन 40 में 40, फाइव 35। फिर 40 से 50 में मोर देन 40 में 10 है और मोर देन 50 में 16 है। सॉरी, मोर देन 40 में 40 है और मोर देन 50 में 16 है। तो 40 माइनस 16 24। फिर 50 से 60, तो मोर देन 50 में 16 है, मोर देन 60 में 0 है। 16 माइनस 0 इक्वल टू 16। इस तरह हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं।